मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बाजार को घुमा रहे हैं बड़े खिलाड़ी, प्रोफेशनल्स। आप मतलब जैसा आपने कहा कि अब बाजार गिरा है, अब वो बॉटम लाइन की तरफ बाजार आ रहा है, तो अब वो बाइंग करेंगे, जैसे ही बाइंग करेंगे बाजार रॉकेट होना शुरू हो जाएगा। तो आप तब भी बैठ के देख रहे थे और अभी भी बैठ के देखेंगे, यही आप कहना चाह रहे हैं? वही कर रहे हैं ना जी बिल्कुल। जैसे मैं एक बात बताता हूँ आपको कि हम लोग ना बैठ के सिर्फ देखते हैं कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, हम लोग उसमें एंटिसिपेट नहीं करते हैं। कुछ लोग एक मीम्स बनाते हैं, जैसे आप मीम्स की बात किए कि ना गुजरात में कुछ ट्रेडर्स हैं और वो बाजार को जिधर चाहे उधर ही ला सकते हैं। मैं कहता हूँ सब पूरी ताकत लगा लीजिए। एक 15 लाख करोड़ की 12 से 13 लाख करोड़ की कंपनी है आपकी एचडीएफसी बैंक, मार्केट कैप है, और आप कितना 1000 करोड़ लगा के निवेश कर लेंगे? सर ये सबसे बकवास वाली बातें हैं। बड़ी कंपनी को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है, छोटी कंपनी को मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो आपको सिर्फ ये करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है और जहाज से जाना है, तो मुझे जहाज उड़ाना आता है नहीं आता है छोड़ दीजिए, हम सिर्फ उस प्रोफेशनल कंपनी का वो पायलट है, वो अपना जहाज उड़ाएगा, हम सिट बैक एंड रिलैक्स के मोड में मुंबई पहुंच जाएंगे। आपको सिर्फ प्रोफेशनल्स को फॉलो करना है। अब नहीं मैं अपना जहाज खरीदूंगा, अपना जहाज बनाऊंगा, मेरा जहाज है, कौन रोकेगा, हम खुद उड़ाएंगे। उड़ा तो लेते हैं, लैंड करना नहीं आता है। एफआई जो होता है, देखिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये लोग बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। व्यापारियों का जो रूल्स है ना बड़ा सटीक है, हम लोग दिमाग लगाते हैं। कल ऊपर गया तो आज मान लीजिए हमें ऑप्शन लिए, एक निफ्टी का कॉल लिया आज बाय चांस, पहला दिन मेरा बाजार में आया, तो आज तो निफ्टी ऊपर 1%, तो आज बड़ा खुश की आज तो हम बाजार में पैसे कमाए। कल हम क्या करेंगे, फिर लाएंगे, कल भी बाजार हमें पैसे देगी। तो बाजार तो सीधे ऐसे नहीं चलेगी, बाजार तो इस तरह से चलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि अब तीसरा दिन लॉस हुआ तो कहते हैं दुनिया महफिल मेरे काम की नहीं। मतलब आप लॉन्ग अगर एवरेज देखा जाए एक साल का 2023 के मार्च से लेके अभी तक, तो एवरेज मार्केट 20,000 पे था, आज भी 22,000 पे बाजार है। तो नीचे कहाँ है बाजार? अगर वही सेंसेक्स की बात करें तो कहाँ ये 86,000 चला गया था ऑल टाइम हाई पे, उसके बाद ये 72 तक नीचे गिर के आया, 13,000 करोड़ 13,000 नंबर सेंसेक्स के डाउन में। तो गिरावट और पैनिक इसीलिए मचा कि लोगों ने सोचा 86,000 है तो ये भी लाख जाने वाला है। कई सारे एनालिस्ट, कई सारे टीवी चैनलों ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब सेंसेक्स लाख क्रॉस करने ही वाला है, लेकिन सेंसेक्स ने अपना रुख दिखाया ऐसा कि सारे एनालिसिस सारे ध्वस्त फेल हो गए। मैं बिजनेस चैनल पे बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए एक बात मैं आपसे करूंगा कि जो लोग एनालिस्ट की बात कर रहे हैं वो एक लाइन बोलते हैं कि मार्केट इज गोइंग टू बिकम 1 लाख रुपीज, सेंसेक्स इतने का हो जाएगा, बट आई डोंट हैव पर्सनल इन्वेस्टमेंट इनटू दैट मार्केट। मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि इफ यू आर प्रेग्नेंट इस तरफ पेन होगा, लेकिन मैंने कभी उसको फील नहीं किया प्रेशर को। जो लोग प्रेशर फील नहीं किए, हाउ एग्जैक्टली दे कैन टीच एनीवन और गाइड एनीवन और एडवाइज एनीवन? हु इज जो राइट सोर्स क्या है जहां से आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं? राइट सोर्स वहां पे जिनका कोई सोर्स ही नहीं बनता। हु इज गाइडिंग यू? ब्रोकर। हाँ, जैसे सर महात्मा गांधी को ही देख लीजिए, जब उन्होंने एक बच्चे को चीनी खाने से मना किया था दूध पीने से, तो उन्होंने कहा था नहीं पहले मैं खुद 15-20 दिन या 1 महीना इसके बिना रह के देखूंगा, तब मैं उस बच्चे को मना कर सकता हूँ कि हाँ तुम मत करो, क्योंकि मैंने किया है। तो ऐसे में सर निवेशक जो है घबरा जल्दी जाते हैं। तो एक आम निवेशक को सर 3 बातें बताइए, क्या सोचना चाहिए इस मार्केट में आने के लिए या निकलने के लिए? देखिए सर, सबसे पहले सिर्फ 3 मूल मंत्र हैं। जी, 3 मूल। पहला मूल मंत्र है कि हम किस तरह के ट्रेडर या निवेशक हमें पता ही नहीं है जी। पहले डिसाइड कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। पहला एग्जांपल से होता है कि जब हम क्रिकेट खेलने जाते हैं, बैट, बॉल, प्लेयर और ग्राउंड वही होता है, लेकिन हमारे दिमाग में होता है कि हम 2020 खेलने जा रहे हैं, वनडे खेलने जा रहे हैं, टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता। सचिन तेंदुलकर गए ईडन गार्डन में, बोलते हैं अच्छा आज लोग कम है, एक काम करो 2020 खेल के निकल जाओ। इट्स प्री डिफाइंड। जो ट्रेडर हैं ये भगवान भरोसे बाजार में एंट्री करते हैं। पहले डिफाइन कीजिए कि आपकी, देखिए मान लीजिए अगर मुझे दिल्ली से नोएडा जाना है तो इसकी तैयारी अलग होगी, अगर मुझे दुबई जाना है तो तैयारी अलग होगी। पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए, एक लगेज चाहिए, सामान चाहिए। तो पहले आप थिंक बिफोर यू एंटर। फंसने के बाद नहीं सोचना है, एंट्री करने के बाद नहीं। हम कहते हैं फंस गए हैं। कैसे फंसे? किसी ने आपको नहीं फंसाया, कोई आपको एडवाइस नहीं दिया, आप खुद डीमैट अकाउंट खुला के फंसते चले गए। एंट्री करते समय क्या देखना चाहिए सर? हाँ, दूसरा सही स्टॉक्स। सबसे पहले अगर सही स्टॉक्स किसको समझ नहीं आता है तो निफ्टी इज द बैरोमीटर ऑफ इंडियन कंपनी। वो 50 कंपनी है जो कि हमारी इकोनॉमी को चलाती है। निफ्टी 50। हाँ, निफ्टी 50 के स्टॉक्स में सेंसेक्स में 30 कंपनियां होती हैं और निफ्टी 50 कंपनी, तो आपको बड़ा बाजार मिल जाता है। उन 50 कंपनियों को सही एनालिसिस के साथ, जो भी एनालिसिस आपका है, और हमेशा जब भी मार्केट पीक पे हो तो यू हैव टू अवॉइड कि भैया अब हमें बाय नहीं करना है। देखिए वेट एंड वॉच का गेम है, बाय इन होलसेल। प्रोफेशनल सब कुछ सारा साइंस बताते हैं कि इस वक्त ये होने वाला है, और आप
उस साइंस को नहीं समझ पाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई छाता बेचने वाली कंपनी है तो अभी गर्मी और बारिश में उसका छाते का सेल बढ़ेगा, तो अगर वो ठंड के मौसम में छाता लोग कम यूज करते हैं तो ऐसा नहीं कहता भाई छाता बेचना ही बेचना है, वो आराम से 3 महीने इंतजार करेगा कि दोबारा गर्मी में छाता बेचूंगा। तो एग्जैक्टली मार्केट में भी यही है कि यू हैव टू, आपको रिलैक्स, सिट बैक एंड रिलैक्स भी करना है। हम 24 घंटा बस 9-15 हुआ नहीं कि हाथ कांपने लगता है। मनीष भाई एक बड़ा अच्छा बात है कि आज के डेट में अगर मुझे कार चलाए, कोई भी यहाँ पे नहीं थे जिन्होंने पहला दिन स्कूल गया क ख ग लोन लिखना शुरू कर दिया। आज के डेट में अगर कोई भी इंसान अगर कार चलाते हैं तो आप हमारे हाथ नहीं कांपते हैं, क्यों? चलाना आता है। लेकिन अगर किसी को दे दो जिसको चलाना नहीं आता हो, उसका हाथ ऐसे कांपेंगे। तो अगर हमें डर लगता है बाजार में तो पहले कीजिए मत, और अगर करना आता है तो डर नहीं लगता है कि अच्छा सिर्फ स्टॉक मार्केट को आप लोग बदनाम कर रहे हैं। नोएडा जहां पे हम लोगों ने बदनाम नहीं किया हुआ है, वो बदनाम हम लोगों ने नहीं किया। मतलब स्टॉक मार्केट की जो चाल है और स्टॉक मार्केट का जो नेचर है वो ऐसा होता है कि लोग समझ नहीं पाते हैं, फिर लोग पैनिक कर जाते हैं। अच्छा, रिटेल ट्रेडर तो पैनिक हो रहे हैं जी सर। कभी आपने सुना कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आके नोएडा एक्सटेंशन में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में निवेश की? नहीं की, बिल्कुल हम लोगों ने किया। इवन मैं भी उस वक्त मैंने 2010 में किया था। आज तक प्रॉपर्टी नहीं मिली, बिल्डर जेल में पड़े हुए हैं, और क्योंकि हमें प्रोडक्ट सेलेक्ट करना नहीं आता था। तो द सेकेंड रूल इज स्टॉक सिलेक्शन। ऑफर के चक्कर में नहीं आना है कि कंपनी इतना ऑफर दे रही है। आईपीओ आने के बाद कंपनी को एस्टेब्लिश होने दीजिए 3 साल। एस्टेब्लिश में पता चल जाए, जैसे बहुत सारे लोगों ने अभी एक आईपीओ में इन्वेस्ट किया, रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल्स, 12 करोड़ की कंपनी, वैल्यू 4800 करोड़ का ओवर सब्सक्रिप्शन, रातों रात उस पे मतलब ऐसा भूचाल आ गया था उसमें कि हर जगह वही चल रहा था कि कौन सी कंपनी क्या कर रही है। प्रोफेशनल सही नहीं उसमें जी, सब P4, हमारा टर्म्स है, आई एम सॉरी टू से, P4 पब्लिक, P4 पगला। हम पगले की तरह तो बिहेव करने लगता है, कहीं से चोरी करके पैसा लाए हैं डाल दो, हम यही तो बिहेव कर रहे हैं ना। बातें अच्छी लगे ना लगे, प्रोफेशनल्स की तरह सोचना है। थिंक, इफ यू हैव टू बिकम अ किंग यू विल हैव टू थिंक लाइक अ किंग, इफ यू हैव टू बिकम अ प्रोफेशनल थिंक लाइक अ प्रोफेशनल। मॉर्गन स्टैनली इज नॉट क्राइंग इन फ्रंट ऑफ टीवी दैट आई हैव लॉस्ट मनी। गोल्डमैन सैक्स से कोई नहीं आया, फंड हाउस से कोई नहीं चिल्ला रहा, वो तो प्रॉफिट बुक करके बैठे हुए चुपचाप। वो तो आराम से तमाशा देख रहे हैं कि अब और बॉटम जाएगा तो फिर हम और खरीदारी करेंगे। अब ज्यादा पैनिक होगा, मैं बता रहा हूँ। इंटरेस्ट रेट आने दीजिए फेड का, फेड को फॉलो करता है इंडियन मार्केट, और क्योंकि पैसा तो डैडी वही है तो वहीं से आएगा, पापा तो वहीं बैठे हुए हैं, फंडिंग तो वहीं से है। तो यूएस डॉलर को फॉलो करता है, यूएस डॉलर इंडेक्स को हम लोग फॉलो करते हैं। यूएस डॉलर इंडेक्स अभी बहुत हाई पे है। तो जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तब वहां के बाद देखिएगा कि हमारी बातें कितनी सत्य है कितनी असत्य है।